माँ बाप को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। धिक्कार है तेरे माँ बाप को। जननी तू जननी भई और विधिशन कछु न वसाए। स्वप्न में भी ये शब्द सुनाई दे रहे हैं उसे। एक झपकी आ जाती है और ये शब्द कान में पड़ते हैं तो रोने लगती है, बिलखने लगती है, छाती पीटने लगती है। ये शब्द भरत के भूल नहीं पा रही है। हे राम, लाख कोशिश कर लेना लेकिन वो नहीं आएगी, नहीं आएगा। मैं कह रही हूं नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, भरत नहीं आएगा। राम जी ने कहा, मां मैं बुलाऊंगा बुलाऊंगा बुलाऊंगा। और भरत क्षमा मांगेगा मांगेगा मांगेगा। लेकिन कैकेयी ने कहा, कान खोल करके सुन लो राम, भरत पर तुम दबाव नहीं बनाओगे कि क्षमा मांग क्षमा मांग क्षमा मांग। उसके मन में मेरे प्रति समर्पण होना चाहिए सहज भाव से, और वो अपनी भूल को स्वीकार करे और बिना किसी दबाव के क्षमा मांगे। ये शर्त है तो बुलाओ। अब बोलो, समस्या घट रही है कि बढ़ रही है? जल्दी बोलो। समस्या तो अब बढ़ती जा रही है और समय भी बढ़ता जा रहा है। समस्या भी बढ़ती जा रही है और 1:45 पता ही नहीं चला तुम्हें कि कब बज गया 1:45। बजने ही वाला है 1:45। 2-4 मिनट का अंतर सबकी घड़ियों में रहता। 1 मिनट 2 मिनट का अंतर तो सबकी घड़ियों में रहता है, लेकिन किसी किसी की घड़ी में 2-4 घंटे का अंतर रहता है। एक बार सबकी घड़ियों में 2 मिनट का अंतर, 1 मिनट का अंतर, एक व्यक्ति की घड़ी में 2 घंटा का अंतर। सब कह रहे थे, हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हो, इतना ही बज रहा है, इतना ही बज रहा है। उस समय बजा था, अभी तो 1:45 बजने वाला है, लेकिन उस समय बज रहा था रात्रि का 10। लेकिन वो व्यक्ति बोला, अभी 10 बजा कहाँ है, अभी तो 8 ही बजा है। मैंने कहा क्यों भाई? अरे कहे महाराज इसका दिमाग खराब है। हमने कहा दिमाग खराब नहीं है, घड़ी खराब होगी, क्योंकि घड़ी बजा रही है 10 बज रहा है, बजा रही है 8। बोला नहीं 8 बज रहा है। हमने कहा एक बात बताओ, ये रेडियो से मिली है कि स्टेशन से मिली है कि टेलीविजन से मिली है, किससे मिली है? बोला ससुराल से मिली है। मैंने कहा इसलिए गड़बड़ है इसकी घड़ी। इसकी घड़ी का टाइम ही गड़बड़ है, क्योंकि इसकी घड़ी मिली ससुराल से। देखो भाई, पहले जमाना था घड़ी ससुराल से मिलती थी। विवाह में एक साइकिल मिल जाए और मर्फी रेडियो मिल जाए और घड़ी मिल जाए, बहुत ही अच्छा विवाह हुआ। ऐसा तो क्षेत्र में किसी का विवाह हुआ ही नहीं। जैसे खूब मिला, क्या बोले? साइकिल मिली, मर्फी रेडियो मिला और घड़ी मिली। अच्छा एक बात बताओ, अब तुमको 4 व्हीलर कार भी मिल जाए तो कहते क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा बोलो, कितना जमाना बदल गया है? बहुत बदल गया है जमाना। लेकिन सावधान, तुम्हें यहां क्या मिली है? क्या मिली यहां तुम्हें? आप कहो महाराज यहाँ क्या मिली? यहाँ तुम्हें 1:45 बजे रात्रि को भगवान की भक्ति मिली है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? बोलो क्या मिली है? 1:45 बजे भगवान की भक्ति मिली है। और भक्ति मिलने से क्या होगा? भगवान के बैकुंठ का सही समय मिल गया।
मिल गया वैकुंठ का समय, अब रास्ता साफ है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस कथा को हमेशा याद रखना, अगर कहीं तुम भूल गए तो फिर भगवान के पार्षद नहीं बन पाओगे, मच्छर। क्या बन जाओगे? मच्छर नहीं बनना है अब तुम्हें, क्योंकि हम बना चुके हैं भगवान के विशेष पार्षद। मानस की एक अर्धाली बड़ी बढ़िया है। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि जीवन सार्थक किसका है? बोले जीवन सार्थक उसी का है जिसने भगवान की कथा से संबंध जोड़ लिया है। और जो भगवान की कथा से दूर हो गए हैं, याद रखना वो जो है उन्होंने अपने जीवन को निरर्थक बना दिया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी है उनके कान क्या हैं? बोले उनके कान वो हैं जिसमें विषधर रहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बामी। बामी बिल कहते हो जिसको तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो? बिल, बामी। उसमें कौन रहते हैं? विषधर सर्प रहते हैं। इसलिए जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी है, याद रखना 6 प्रकार के विष उनके अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये विष हैं, भयंकर विषैले जीव हैं ये 6। इसलिए भगवान की कथा सुनने से बोलो तुम्हारे सारे विकार दूर हो गए कि नहीं हो गए? तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया, और हृदय कथा सुनने से निर्मल हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो भैया, भगवान के मिलने में कोई संदेह नहीं है। इसलिए जीवन तुम्हारा सुधर गया है, जीवन तुम्हारा संभल गया है। आइए, भगवान राम कहते हैं मैं बुलाता हूं भरत को। कैकेयी जी ने कहा राम, शर्त है कि दबाव नहीं बनाओगे कि वो क्षमा मांगे। कहो बार बार क्षमा क्षमा, मांग मांग मांग, क्योंकि इतना आज्ञाकारी है वो तुम्हारा कि जैसा तुम कहोगे वैसा करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन दबाव में यदि क्षमा मांगता है तो निश्चित रूप से मैं प्रसन्न नहीं होंगी। नहीं 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 माँ, वो तो श्रद्धा से ही समर्पण करेगा। भगवान राम ने भरत को बुलाया। अयोध्यावासी ये सोच रहे हैं कि इतना विलंब हो रहा है, प्रभु राम निकल ही नहीं रहे हैं, और राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारी हो गई है, लेकिन प्रभु निकल नहीं रहे हैं। कारण क्या है? समस्या उलझ गई क्या? इतने में पता चला कि भरत को बुलाया। अयोध्यावासी बोले अब समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी आपत्ति आने वाली है, कितनी बड़ी समस्या अयोध्या में बढ़ने वाली है, समझ में नहीं आ रहा है भरत को क्यों बुलाया जा रहा है। चलो भैया, भरत जी जा रहे हैं, भगवान की आज्ञा है। वैसे तो कहा था कि जहां कैकेयी रहेगी वहां मैं जाऊंगा नहीं, मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन अब प्रभु की आज्ञा है तो जाना पड़ेगा। अब प्रभु की आज्ञा हुई है तो जाना ही पड़ेगा। भरत जी महाराज पहुंच गए। अब आप देखना, गजब की बात है। भगवान राम सोच रहे हैं कि भरत से मैं कुछ कहूंगा नहीं, और भरत समर्पण करे और क्षमा मांगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? गोस्वामी जी ने लिखा है नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, परमारथ स्वार्थ, कौन राम समो
जान यथार्थ। भगवान राम नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सब जानते हैं। भगवान ने एक नीति अपनाई। पहले क्या नीति अपनाई, सुनते जाओ, मन को एकाग्र रखना। कि कौन सी नीति अपनाई? भगवान ने कहा कि मैं ऐसा दृश्य उपस्थित कर दूंगा भरत के सामने कि भरत से कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा और भरत देखते ही समर्पण कर देगा। ऐसा दृश्य मैं उपस्थित करूंगा। अब भरत जी आ रहे हैं। भगवान राम ने कौन सी नीति अपनाई? रामायण तो कितने बार तुमने पढ़ी होगी, न जाने कितने बार सुनी होगी। मौरानीपुर क्षेत्र के श्रोता दूर दूर तक जाते हैं रामायण की कथा सुनने के लिए। ये शहर ऐसा शहर है कि इसमें साधु महात्मा वक्ता मनीषी बहुत बार कथा कहने के लिए आए। बोलो भाई, आए कि नहीं आए? जब 40 साल हो गए इस मंच को, तो 40 साल का तो प्रमाण है ही है। इसके पहले जगह जगह कथाएं होती थीं बहुत जगह, और अभी भी चलती रहती हैं। मानस सम्मेलन के अलावा भी कभी कभी बीच में और भी कथाएं हो जाती हैं, क्षेत्र में होती हैं। जब से हमारे धनुषधारी मंदिर के अधीश्वर बुंदेलखंड पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे हैं मौरानीपुर में, तब से तो एक ऐसी आध्यात्म की लहर दौड़ गई है कि आपने अपने जीवन काल में यज्ञ किए, बड़े बड़े मानस सम्मेलन आध्यात्मिक आयोजन किए। इसी नगर में ऐसे महापुरुषों को बुलाया जो महापुरुष सहज और सामान्य स्थिति में नहीं आ सकते हैं और न किसी राजनीतिक दबाव में आ सकते हैं और ना पैसे का प्रलोभन दे करके आ सकते हैं। ऐसे महापुरुष मुझे स्मरण है, हमारे काशी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज पधारे हैं मौरानीपुर में। ऐसा महापुरुष जो काम क्रोध लोभ मोह से परे, मैं सत्य कहता हूं, आज भी उनकी याद आती है। आज इस मंच से उनका स्मरण किया जा रहा है, उनके चरणों में बार बार वंदन किया जा रहा है। उनका नाम 1 बजे रात्रि के लगभग 1 बजे रात्रि के समय लिया जा रहा है। बोलो, ये महापुरुष याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो इस मंच से। ऐसा महापुरुष दुर्लभ है। इस नगर में महाराज श्री के प्रयास से उस महापुरुष का पदार्पण हुआ। मैं आपको बताऊं, काशी सुमेर पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज अद्भुत संन्यास्त परंपरा में अद्भुत महापुरुष थे। महाराज के प्रयास से वो भी पधारे। मैंने भी इस मंच पर कई बार उनका दर्शन किया, स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज का, वो भी पधारे। और आपको बतावें, एक ऐसा अद्भुत यज्ञ किया था महाराज ने मध्य प्रदेश में, जिसमें यति चक्र धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी कृपात्री जी महाराज भी पधारे थे। स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज भी पधारे थे। उस यज्ञ में जगतगुरु शंकराचार्य श्री रामाश्रम जी महाराज भी पधारे थे। अद्भुत अद्भुत महापुरुष पधारे हैं आपके आयोजनों में। साधारण नहीं है ये, सामान्य नहीं है। आपके नगर में रहते हैं, आपको सुलभ हो जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन बड़े बड़े मनीषियों, बड़े बड़े महापुरुषों को आपने याद किया तो वो दौड़े चले आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है यज्ञों में। आपके एक निवेदन से, छोटे से निवेदन से वो महापुरुष चले आते थे। आज वो नहीं है, उनका पुण्य स्मरण किया जा रहा है इस मंच से। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 74वां वर्ष आपकी आयु का चल रहा है। आगामी वर्ष में 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि 75वें वर्ष में
मेरा हृदय कहता है कि आपके लिए कोई विशेष आयोजन किया जाए और संत समाज की ओर से किया जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। आपके सम्मान में 75वें वर्ष में ये मेरा प्रयास रहेगा। चूंकि 1 जनवरी को आपका जन्म दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी अब 2025 में तो महाकुंभ है। क्या 25 ही में? त्रिपाठी जी आप बताएं, क्या 2025 में 75वां वर्ष हो रहा है कि 26 में हो रहा है? 25 में हो रहा है, 26 में है? 26 में पूरा होगा ना, 26 में मनाया जाए। हाँ, 1 जनवरी 26। देखिए 2025 में महाकुंभ है तीर्थराज प्रयाग का, 2025 में। लेकिन 2026 में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ होगा। लेकिन 2026 में महाराज श्री के